हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन है स्मार्ट एप्लियंसेस से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं स्मार्ट एप्लियंसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू स्मार्ट एप्लियंसेस। एक्चुअली अगर हम स्मार्ट एप्लियंसेस की बात करते हैं तो वाई स्मार्ट एप्लियंसेस, आखिर रिक्वायरमेंट क्या है हमें कि स्मार्ट एप्लियंसेस की क्या ज़रूरत है। सो द मेन वैल्यू ऑफ स्मार्ट ग्रिड इज टू डू थिंग्स दैट ओनली। अगर हम सप्लाई साइड पूरा जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक होता है सप्लाई साइड मैनेजमेंट और दूसरा होता है डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो जो अगर हम इसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात करें तो न अकेले सप्लाई साइड मैनेजमेंट उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है, नहीं ओनली डीएसएम अकेले पूरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम एंड DSM. So main value of a smart grid is to do things that supply side or demand side can't do alone. न केवल सप्लाई साइड कर सके, न केवल डिमांड साइड कर सके। तो इन दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको कंबाइंड करके जो वर्क करना है दैट वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स। अगर हम स्मार्टनेस की बात करें तो नाइदर साइड हैज कंप्लीट स्मार्टनेस, चाहे वो सप्लाई साइड हो या फिर डिमांड साइड। So the word is that smartness lies in the integration. When we will integrate these two, SSM and DSM, only in that case हम कह सकते हैं कि जो पूरा ग्रिड बना या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना वो स्मार्ट हुआ। तो स्मार्ट सिस्टम में या स्मार्ट ग्रिड में जो भी एप्लियंसेस हैं उनमें हमें कौन कौन से बेसिक फीचर चाहिए। एक फीचर हमें रिक्वायर होता है कि हम उसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकें, या दूसरा एक और फीचर हमें रिक्वायर हो सकता है वो है कि हम उसके लोड को 50% तक कर दें या 60, 70, 10, 20, 30 एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोड को वैरी कर सकें। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तो उसको हम सेफली स्टोर कर पाएँ, और जब उसको हमने स्टोर कर लिया था जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सरप्लस और सरप्लस एनर्जी जो अमाउंट स्टोर्ड है उसको हम डिस्चार्ज कर पाएँ अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर में। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें अप्लायंसेस में रिक्वायर्ड हैं। अब अगर स्मार्टनेस की बात करें तो जहाँ पर हर एक चीज के साथ एक स्मार्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन ले लीजिए आप, स्मार्ट वॉच ले लीजिए, स्मार्ट टीवी ले लीजिए। तो जब जहाँ पर हर एक एलिमेंट या हर एक एप्लियंसेस के साथ या जो है ना हर एक ऑब्जेक्ट के साथ मैक्सिमम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक वर्ड जुड़ा हुआ है स्मार्ट। तो अब इस केस में ये बहुत मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना, या फिर आप कौन सा ऐसा जो डिवाइस है या एप्लियंस है जैसे आप स्मार्ट कहेंगे। सो स्मार्टनेस बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीचर्स को ऐड ऑन करते जाना है। जितने ज़्यादा फीचर ऐड ऑन होते जाएंगे स्मार्टनेस आप कह सकते हैं उस डिवाइस की, उस एप्लियंस की स्मार्टनेस इंक्रीज होती जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी एंड लर्निंग मोर अबाउट कनेक्टेड डिवाइसेस। जो भी आप एप्लियंस को यूज कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कितने और अदर एप्लियंसेस के साथ वो कनेक्ट हो सकता है। दूसरा, जब कनेक्ट होने के बाद अदर जो एप्लियंसेस से जो कनेक्ट हो रहा है उनके फीचर्स या उनके बिहेवियर को कितनी जल्दी लर्न कर रहा है। ये जो फीचर्स हैं, these features will add the smartness in the appliances. So this will allow to take advantage of many helpful features available in स्मार्ट appliances. जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी कनेक्टिविटी की, जितना ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी होगी, द डिवाइस विल बी मोर स्मार्टर। अगर इन जनरलाइज्ड वे में कहें, सो इफ एनी appliance
which can be connected via your smartphone or tablet, तो आप उसको कह सकते हो कि that is a smart device, that is a smart appliance. So अब whenever any device is smart या एक ऐसा appliance जो smart है, तो आप कर क्या सकते हो उसमें, this will allow you to better control your appliance remotely. जब आप रिमोट लोकेशन से उसको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो, सो इट विल ब्रिंग अ न्यू लेवल ऑफ कन्वीनियंस. आपके दिमाग में कोई हेडेक नहीं है, आप उस डिवाइस को कभी भी कहीं से भी टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो. इफिशियंसी, देन सेफ्टी एंड पीस ऑफ माइंड टू योर लाइफ. आपकी एक जनरल हैबिट है कि आप घर का एसी, गीजर स्विच ऑफ करना भूल जाते हो, और आपने अगर एसी या गीजर को स्मार्ट गीजर या स्मार्ट एसी ले रखा है, तो आप घर से बाहर जाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उसे स्विच ऑन भूल गए हैं, तो आप अपने स्मार्ट जो डिवाइस है उसका जो कंट्रोल ऐप है विच इज़ अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन और टैबलेट, आप उसके थ्रू उसकी करंट कंडीशन चेक कर सकते हैं या फिर ऑन या ऑफ कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज वंडर्स इफ यू लेफ्ट योर स्टोव रनिंग गैस बर्नर, सो यू कुड चेक द ऐप. जब आप बाहर हो तब आप अपने ऐप पर इसे चेक कर सकते हो, और इफ यू वांट देन यू कैन टर्न ऑफ राइट फ्रॉम द ऐप इफ नीडेड. अगर आपको लग रहा है सो, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ a स्मार्ट स्टोव. यू कैन consider any smart appliance, whether that is smart AC, smart geyser, yes, smart stove, smart light, to be. Then what are the potential benefits of these devices? Then first is energy efficiency. जितने भी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो जो है ना एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस आप कह सकते हैं, बिकॉज दे वर्क टू कलेक्ट डेटा अबाउट देयर यूजेज एंड देन एडजस्ट टू हेल्प कंज्यूमर्स कट बैक ऑन कंजम्पशन. जैसे आप एक एग्जांपल स्मार्ट लाइट का लेते हैं. स्मार्ट लाइट के केस में जो लाइटिंग सिस्टम है, ये जो स्मार्ट लाइट है, वो सनलाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को डिम या इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस विल हेल्प इन एनर्जी सेविंग. दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट. इफ यू आर हैविंग ए स्मार्ट गीजर, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको बाथिंग पर्पज से या फिर और अदर यूजेस के लिए जो हॉट वाटर रिक्वायर्ड है, तो वो थर्मोस्टेट अपनी सेटिंग चेंज करके जो वाटर आउट होना है फ्रॉम द गीजर, उसके टेम्परेचर को उस आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा. अगर वो थर्मोस्टेट फिक्स है, तो आउटसाइड टेम्परेचर अगर कम है तब भी वो हॉट वाटर ही निकालेगा. अगर हो सकता है कि आउटसाइड टेम्परेचर कम है एंड यू आर हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ वार्म वाटर, देन थर्मोस्टेट कैन चेंज इफ दैट thermostat is working smartly. तो even though the small changes, ये although एक particular house के लिए ये small energy consumption है, but on overall on the grid इसका major effect पड़ेगा. दूसरा है accessibility. ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, those who are having disabilities और injuries. आपके साथ कभी चोट लगी हुई है आपके, और इफ यू आप बेड से उठ नहीं सकते, तो आप वहीं से ऐप से ही वो डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं ना. यह जो है ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने में प्रॉब्लम है, तो वो ऐप की हेल्प से रिमोटली और विदाउट मूवमेंट उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है. देन नेक्स्ट फीचर इज सेफ्टी. जो गैस स्टोव का भी एक एग्जांपल बताया था आपको कि गैस स्टोव से कि यू कैन कंट्रोल योर एप्लियंसेस रिमोटली, एंड ऐसे ही जो और एग्जांपल हो सकता है स्मार्ट लाइट. सपोज यू आर हैविंग ए स्मार्ट लाइट, कि वो स्मार्ट लाइट शाम के टाइम जैसे ही लाइट कम होती है, आउटसाइड सनलाइट कम होती है, डार्कनेस इंक्रीज होता है, वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, और इफ यू आर अवे फ्रॉम योर होम, तो वो लाइट ऑन हो जाए 6 या 7 बजे के अप्रोक्स,
और फिर आपके पास उसका कंट्रोल है। आप रात को जब भी आपको स्विच ऑफ करने का मन करे, यू कैन स्विच ऑफ दैट लाइट। तो इस तरीके से इफ़ यू आर अवे फ्रॉम योर होम बट आपके आसपास जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, क्योंकि लाइट कंटिन्यूअसली ऑन या ऑफ होती रहेगी। अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में लाइट कंटिन्यूअस एक वीक के लिए अगर ऑफ है, तो मीन्स जो आसपास अनवांटेड एलिमेंट्स हैं दे कैन इजीली प्रिडिक्ट कि इस हाउस में कोई अभी नहीं रह रहा है और दिस हाउस इज बीइंग लेफ्ट अनअटेंडेड। तो फिर वहाँ पे इंट्रूडर्स आपके यहाँ घर में एंट्री मार सकते हैं और सेफ्टी के लिए वो रिस्क है। सो यू कैन कंट्रोल और यू कैन इंक्रीज द सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ दीज स्मार्ट लाइट्स। जो जो सिक्योरिटी का जो मैं एग्जांपल अभी आपको बता रहा था कि सम स्मार्ट एप्लायंसेस कैन बी tools that are far more efficient and affordable than installing an entire home security system. You can consider a smart light bulbs. These can be a great source to periodically light your home while you are on vacation. आप घर से बाहर हैं, वेकेशन पे हैं, लाइट को कंटिन्यूसली 3 या 4 आवर के ड्यूरेशन पर स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना वन ऑप्शन। और अगर आपने स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज यूज किए हुए हैं, देन यू कैन कीप एन आई ऑन योर होम व्हाइल यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस। सिंपली एक ऐप है, ऐप होगा और ऐप के थ्रू आप अपने घर के कैमरे को, सिक्योरिटी कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। देन हाउ टू यूज दीज स्मार्ट एप्लियंसेस। स्मार्ट एप्लियंसेस की बात करते हैं तो इसमें द बेस्ट वे टू यूजिंग स्मार्ट एप्लियंसेस इज टू फिगर आउट व्हाट्स योर बिगेस्ट नीड। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन से फीचर चाहते हैं। आपको स्मार्ट गीजर की रिक्वायरमेंट है या स्मार्ट एसी की रिक्वायरमेंट है या स्मार्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आपको टर्न लाइट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना भूल जाते हैं, देन तब आप एनर्जी इफिशिएंट स्मार्ट बल्ब परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाए। दूसरा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट किचन से रिलेटेड है, देन आप स्मार्ट फ्रिज परचेज कर सकते हैं, स्मार्ट स्टोव परचेज कर सकते हैं, स्मार्ट ओवन परचेज कर सकते हैं। स्मार्ट ओवन विल एडजस्ट इट्स इनसाइड टेम्परेचर एज पर द फूड। जिस तरीके का फूड आपने ओवन में रखा है कुक करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। स्मार्ट स्टोव है जिसमें आप कह सकते हो कि आप इजीली टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर लीजिए। स्मार्ट फ्रिज ये अपने डिफ्रॉस्ट साइकिल को चेंज कर सकता है। Another example for a smart device that you feel like that you spent your whole life doing laundry। आपको लगता है कि आपने सारी जिंदगी कपड़े धोने में ही निकाल दिया, तो आप क्या करो, स्मार्ट वॉशर परचेज कर लीजिए और वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा स्मार्ट कीजिए, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर। देन यू विल कनेक्ट टू अ स्मार्ट ड्रम वॉशर ऐप, जो भी एक नेम है ये स्मार्ट ड्रम वॉशर ऐप। आप हो सकता है आप उस ऐप का नाम कुछ और रख दें, that balances the load so you are not wasting any time dealing with items that comes out too wet or wrinkled। आपने वो सेंस कर रहा है कि उसमें वेट कंटेंट है कपड़े में या मॉइस्चर है या नहीं है, उस मॉइस्चर के अकॉर्डिंग वो अपना वॉशिंग टाइम, सॉरी रिंसिंग टाइम, और उस कपड़ों के वेट के अकॉर्डिंग वॉश टाइम वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे और आप ऐप के थ्रू वो मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूसली। Once you figure out the right smart appliance for you, you can figure out the best way to connect and make your life a little easier। जब आपने एक डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद फिर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून पा सकते हैं with the help of those smart appliances। Then these smart appliances will also be able to respond to signals from your energy provider। अब बात आती है कि स्मार्ट appliances का स्मार्ट ग्रिड में किस तरीके से यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि if these smart devices are able to respond as per the energy provider's message, or they can react as per the energy provider's signal that this time the demand is high or charges are high, then those devices can switch on or switch off automatically as per the message or as per the charges in that particular duration। Although this is more complicated process,
कि ये कॉम्प्लिकेटेड है कि सिंपल ऑन या ऑफ करने से, कि उसको कंटिन्यूसली सेंस करना पड़ेगा कि इस टाइम पर यूटिलिटी ने जो मैसेज भेजा है और यूटिलिटी हैज़ फिक्स्ड द प्राइस, वो हाई हैं या लो हैं। इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो है ना उस स्मार्ट एप्लियंस को रिएक्ट करना, ऑल्दो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बट इट इज़ फिजिबल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू कि रेफ्रिजरेटर could defer its defrost cycle until off peak hours and dishwasher might differ running until off peak hour। आपको बर्तन धोने वाला जो डिश वॉशर है अभी पीक टाइम में वो डिश वॉशर वर्क नहीं करेगा बिकॉज दैट इज नॉट अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो वो उसको 1 घंटे या 2 घंटे डिले कर सकता है कब तक, जब तक कि चार्जेस थोड़े से लो ना होना है। ऑल्दो इनके साथ अगर आप चाहते हो कि आपका जो है ना उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में रहे, those smart appliances can indicate और they will work। बट अगर आपको अपने हाथ में कंट्रोल चाहिए, आप इस तरीके से सोचते हैं कि चार्जेस किसी भी में हो, किसी भी बैंड में हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, मुझे इस पर्टिकुलर डिवाइस को वर्क कराना है या ऑफ करना है, then you can work in that manner also। Of course these smart appliances will include consumers control to override the automated control whenever needed। If you need to run your dishwasher regardless of the cost of power, you will be able to do so this is an example of the that smart dishwasher। Another unique example is that plug-in electric vehicle। Plug-in electric vehicle, this we will discuss in the upcoming videos of this course series। देन बैरियर्स क्या क्या हैं अभी स्मार्ट एप्लियंसेस में। सबसे पहले कॉमर्शियल में जो एक क्वेश्चन आता है, विल कस्टमर बाय देम। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो उसे परचेज करें। देन विल यूटिलिटीज बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम, जो अभी एक एग्जांपल हमने डिस्कशन किया कि एज पर द पीक प्राइस वो जो डिवाइस है स्मार्ट एप्लियंस है वो कम काम करना बंद कर दे एंड दैट कैन डिफर इट्स ऑपरेटिंग टाइम बाय ए सर्टेन ड्यूरेशन, सो जिससे क्या हो वो ऑफ पीक पीरियड में वर्क करे। सो ये कम्युनिकेशन क्या हो पाएगा। देन कमर्शियल रिस्क में वन इज डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम and can't influence new appliance standards alone। So those जो appliance suppliers हैं उनके लिए अलग risks हैं और जो electric utilities हैं उनके लिए अलग type के risks हैं। So these are the few references जिनसे ये complete video prepare हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।